मुझे लगता है कि मैंने इसे खून देकर और इसकी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पार्वती, तुम्हारे चुप रहने का क्या मतलब है? कुछ तो जवाब दो पार्वती। रहने दीजिए बड़े साहब, छोड़ दीजिए इसे। इसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है। जब ये अस्पताल में मौत से लड़ रही थी, उस समय हमें लगा था कि हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। पर अब जब ये जिंदा बचकर आई है तो हमें ही तकलीफ दे रही है। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। सुंदरम, सुंदरम, पिताजी, पिताजी, हाँ? दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे पार्वती, क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी तो यही हैं, फिर क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? ये क्या तरीका है पार्वती? तुम्हारे लिए दीदी और आदित्य इतनी मेहनत करके इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाए हैं और तुमसे पूछ रहे हैं लड़का पसंद है या नहीं, तो तुम अचानक पिताजी चिल्ला रही हो। हम तुम्हारे पिताजी से पूछ रहे हैं क्या? ये क्या है पार्वती? तुम दीदी की जरा भी इज्जत नहीं करती। वंजा, हाँ, अब जिसे जल्दबाजी में लिया जाए ये कोई साधारण फैसला नहीं है, ये जिंदगी से जुड़ा फैसला है। इसके लिए पार्वती को सोचने का वक्त मिलना चाहिए। पार्वती, तुम शांति से अपना फैसला बता देना। मुझे क्या, जब बताना हो बताओ। कोई जल्दी नहीं है पार्वती। माँ ने भी कहा है कि सोच समझ कर फैसला करना, जो भी हो बता देना, लेकिन ठंडे दिमाग से फैसला करना। ठीक है बड़े साहब। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी और अब आप मेरी शादी करवाने में भी पूरी सहायता कर रही हैं। मेम साहब की इच्छा और पिताजी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। वेरी गुड। अब तुम भी सुन लो, रघु की जिंदगी भर हमारा परिवार हमेशा इसके साथ रहेगा। रघु को कंपनी की ओर से एक डबल बेडरूम फ्लैट और साथ ही कार देने का डिसाइड किया है। कार? पार्वती जी, जैसा मैंने कहा है, तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, शानदार तरीके से करवाऊंगी। इससे कार और घर मिल रहा है। सुंदरम, मालकिन। पंडित जी से पूछकर शादी का अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। ठीक है मालकिन। ओके, बाय। हेलो मैडम। क्या हुआ? अचानक मैडम क्यों बोल रहा हूँ ये सोच रही हो ना? अब तुम रसोई में काम करने वाली नहीं हो। आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी के पब्लिसिटी डिजाइनर मिस्टर रघु की पत्नी बनने जा रही हो। एंड मोर ओवर हमारी हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी बन रही हो। इसलिए अब से मैं तुम्हें मैडम ही बुलाऊंगा। अरे रे, आप ऐसा मत कहिए ना बड़े साहब। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? बात ये है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं ये आपसे कैसे कहूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी बड़े साहब। मेम साहब को, बड़े साहब को और इस घर को छोड़कर जाना, ये सोचकर ही डर लगता है। और जब भी ये ख्याल आता है कि शादी के बाद मुझे घर छोड़कर जाना होगा, तो घबराहट होती है। ये सारी बातें सोचकर ही परेशान हो रही हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। इसे ही तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट कहते हैं पार्वती। हमारी जिंदगी में अब तक जो भी अच्छा हुआ है, अपने साथ जुड़े लोगों को और उस जगह को छोड़कर जाना, दिल को थोड़ी तकलीफ तो होगी ही। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है पार्वती, हर लड़की के साथ ऐसा होता है।
माँ का आशीर्वाद मिल जाए यही तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, और आज वही माँ तुम्हारा रिश्ता तय करके शादी भी कराने जा रही है। इस बात पर तुम खुश होने के बजाय इतनी उदास क्यों हो रही हो? अगर मेरी शादी हो गई और मैं उनके साथ चली गई तो वो मुझे खाना बनाने वापस घर नहीं आने देंगे, विजया दीदी ने कहा। पार्वती, मैं कंपनी का बॉस होकर किसी और कंपनी में नौकरी करने जाऊं तो कैसा लगेगा? जब आपके पास ही इतने ऑफिस हैं तो किसी और के ऑफिस में क्यों नौकरी करेंगे? ये तो गलत है ना। ये गलत होगा, है ना? ठीक वैसे ही तुम्हारा मामला भी है। तुमसे शादी करने वाले रघुवीर को महीने की 1 लाख तनख्वाह, डबल बेडरूम फ्लैट मिलेगा, एसी कार जैसी सुख सुविधाएं, इन सब के बावजूद अपनी पत्नी को दूसरे के घर खाना बनाने के लिए भेजना कौन पति चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ, तुम्हारे पापा अच्छे से रहें और गणेश अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, यही चाहती हो ना? हाँ सही कहा। इसीलिए तो अगर यहाँ काम करती तो महीने के 8,000 मिलते, लेकिन अब अगर शादी हो जाएगी तो मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मुझे काम करने नहीं देंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। तुम्हें रसोई का काम नहीं करना चाहिए पार्वती। तुम हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एम्बेसडर हो और माँ ने तुम्हें सिर्फ एक एडवांस चेक ही दिया है। अब तुम पूछोगे नहीं कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी पार्वती? क्या आप मुझे महीने की तनख्वाह देंगे? हाँ तो फिर मुझे बड़े साहब मुझे 2,000 रुपए महीना दीजिए। हंस क्यों रहे हैं बड़े साहब? हंसू नहीं तो और क्या करूं मैं? पहले तुम महीने का 8,000 रुपए कमाया करती थी और अब तो तुम एक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 2,000 रुपए मांग रही हो। रसोई के काम में मुझे सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार होकर सबको चाय और बेड कॉफी देनी होती है, फिर टिफिन तैयार करना होता है, उसके बाद तरह तरह का खाना तैयार करना होता है, रात का डिनर भी तैयार करना होता है। कितनी मेहनत लगती है। फिर वो कहते हैं वो ब्रांड कार ऐसा कुछ कह रहे थे वो बनने के लिए सिर्फ फोटो के लिए पोज देना होता है, ऐसा छोटे साहब ने कहा है। बस हंसते हुए पोज देने के लिए मेरा 10,000 रुपए मांगना गलत नहीं होगा क्या? कुछ गलत नहीं होगा पार्वती। बड़ी बड़ी कंपनीज की मॉडल्स मॉडलिंग के लिए लाखों की मांग करती हैं। तुम अभी ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम नहीं हो, इसलिए मैं महीने के तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। अरे बाप रे! जब पिताजी मेरे हाथ में बस 500 रुपए देकर दुकान भेजते थे तो मैं घबराती थी। भरोसा नहीं हो रहा कि अब मैं इतने पैसे कमा सकती हूँ। पार्वती, तुम अभी जैसे खुश हो रही हो ना, वैसे ही घर के सभी लोग भी बहुत खुश हैं। तुम्हारी शादी के बाद अगली शादी अरुण और ऐश्वर्या की होगी। वो तो ठीक है बड़े साहब, लेकिन आपकी शादी कब है? मेरी शादी? आपकी शादी कब है बड़े साहब? किस्मत में जो लड़की लिखी है जब वो मिलेगी तो शादी हो जाएगी। अब तक आपने जिन लड़कियों को देखा है उनमें से कोई पसंद नहीं आई? आंखों को पसंद आती है लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती पार्वती। अगर ऐसी कोई लड़की मिली तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है, मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारी शादी हो जाए, तुम खुश रहो। और एक मिनट। हाँ, हेलो। हे माता पारा शक्ति, बड़े साहब से शादी करने के लिए जल्दी से कोई लड़की मिल जाए। दाढ़ी के साथ तो आप और भी हैंडसम लगते हो। अगर दाढ़ी हटा दी तो इससे भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। हमारी शादी के बाद आपको बिना दाढ़ी के देखना चाहती हूँ। अगर आप दाढ़ी हटा लेंगे तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी।
आदित्य की फोटो। कितने प्यारे हैं आप। अरे आदित्य की फोटो, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। मैं इसका क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। हे भगवान, आपके बिना तो मेरा जी ही नहीं लगता, रातों को नींद नहीं आती। अरे अच्छा आप हैं? हाँ मैं हूँ। छोड़ इसे, छोड़। कहा ना, क्या कर रही हो? बुआ, आदित्य के साथ डुएट गा रही हूँ। हे भगवान, तुम ऐसे ही बेवकूफी करती रहोगी तो सारी जिंदगी फोटो के साथ ही गाना गाना पड़ेगा और रियल में कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाएगी। क्या हुआ बुआ, आप खुश होने के बजाय गुस्से में आकर शाप क्यों दे रही हैं? एक थप्पड़ मारूंगी ना। तू जो ये बेवकूफी कर रही है उसके लिए क्या तुझे गले लगाकर किस करूं मैं? चल हट यहाँ से। अगर अभी तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसाकर किसी रिसोर्ट में ले जाकर उसके साथ गाना गा रही होती, और तू यहाँ उसकी फोटो पकड़ के रूम में गाना गा रही है। आप मुझसे क्या कहना चाहती हो? अच्छा तो क्या मैं उनके कमरे में जाकर गाना गाऊं? हाँ हाँ, तुम तो कोई बहुत बड़ी सिंगर हो ना जो आदित्य तुम्हारा गाना सुनेगा। तुझे बस जितना कहती हूँ उतना कर ले। आदित्य के दिल में जगह बनाने के लिए, ताकि वो तेरा दीवाना हो जाए, बस उसे मीठी मीठी बातें कर लिया कर काफी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे तू जवान लड़की है और मुझसे ये सवाल पूछ रही है। खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकती? तुझे तो बस ये चाहिए वो चाहिए, इतना इतना ठूसती रहती हो, इसके अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, इतना अच्छा लड़का है, उसे कैसे जाल में फंसाना है, कैसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना है ताकि वो तेरा दीवाना हो के तुझसे शादी कर ले, इतना नहीं आता? मैं नहीं जानती इसलिए तो पूछ रही हूँ, बताओ ना। ठीक है, तो मैं तुझे सब बताऊंगी, पर मैं जो कहूँगी सिर्फ वही करना, ठीक है ना? अब ऐसा समझ लो कि तुम आदित्य हो। आदित्य ए करेगा क्या? स्ट्रिक्ट रहो जैसे वो रहता है, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अब मैं हूँ तुम, मतलब कि उमा। अब देखो उमा कैसे आदित्य से बात करती है, बिल्कुल ध्यान से देखना। हाँ अब देखो, अब रेडी? हाँ आदित्य, हाँ आदित्य सुनो ना, मैं जब भी खाना खाने के लिए बैठती हूँ ना, तो प्लेट में मुझे तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। तुमने मुझे अच्छे से देखा ना? अब तुम बिल्कुल ऐसे ही आदित्य के रूम में जाकर उससे बात करो ताकि वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे दे। हे भगवान, बाप रे, हे भगवान, अगर आज इस उमा ने आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ना, तो उसके बाद इस घर की सारी पावर मेरी मुट्ठी में। आदित्य जी शर्म आ रही है। हे भगवान, मैं क्या करूंगी, कैसे बोलूंगी? ओह आदित्य जी, अरे बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक से हो जाए तो बहुत खुशी होगी। पर कहीं कोई बीच में आ गया तो? कौन सा किला जीतने जा रही हो जो इतना सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो हर जगह लाइट जल रही है ना, तो सोचा बिजली बिल ज्यादा आएगा, इसीलिए मैं लाइट ऑफ कर दूं। उसके लिए घर में काम करने वाले हैं। आदि अपने कमरे में है क्या?
मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आदि अपने कमरे में है या नहीं? वो मैं क्या हुआ है तुम्हें? ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। अरे रे, उमा भी उसी कमरे में गई है। अब क्या करें? दीदी को मुझे रोकना ही होगा। दीदी। आदित्य जी, पता है आज तक मैं किसी के सामने इस तरह शर्माई नहीं हूँ जितना आज शर्मा रही हूँ आदित्य जी। मैं क्या करूँ आदित्य जी? आपको देखकर मुझे इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊँ। आदित्य जी। दीदी दीदी दीदी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप इतनी दूर आकर आदित्य के कमरे में क्यों जाना चाहती हैं? मैं ही आदित्य को आपके कमरे में लेकर आ जाती हूँ। इतनी दूर आ चुकी हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। आदित्य जी, दाढ़ी के साथ आप बहुत हैंडसम लगते हैं, पर अगर दाढ़ी हटा दी ना तो आप और अच्छे लगेंगे। पता है क्या, जब आप हंसते हैं ना तो आप और प्यारे लगते हैं। और जब से आपसे मिली हूँ ना, मुझे भूख भी नहीं लगती। जब खाना खाने बैठती हूँ तो प्लेट में भी आप नजर आते हो। आपका नाम आदि और मेरा नाम उमा, दोनों के नाम में सिर्फ 2 अक्षर है। क्या कभी सोचा हमारे नाम कितने मेल खाते हैं? हे भगवान, इन दोनों को तो अंदर बहुत देर हो गई है। दीदी तो उसे खा ही जाएंगी। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी भतीजी अब आपके भरोसे। दरअसल मैं आपसे यहाँ कुछ कहने आई थी, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा। पर अब मैं वो 3 शब्द बोल ही देती हूँ। आई लव यू। Hey! इस रूम में तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो बुआ वो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं थी, नहीं तो तेरी वजह से मैं भी फंस जाती। वो तो तुझे बस एक थप्पड़ लगाकर चली गई। अच्छा ये बता, जब आदित्य वहाँ नहीं था तो तू वहाँ कर क्या रही थी? तेल ना। हाँ बस हुआ। पहले ये बता कि रूम में आदित्य नहीं था तो तू बातें किससे कर रही थी? क्या बुआ, मुझे इतनी डांटने की क्या जरूरत है? अरे रे, लगता है दीदी ने तेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। अब इस बहरी लड़की का क्या होगा? हाँ बुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कान में कोई सुई कर रहा है। आपको भी सुनाई दे रहा है? गए कंफर्म, दोनों पर्दे फट गए। अरे रे, अब इसकी शादी कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब तो ये बहरी भी हो गई है। पता नहीं मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। कृष्णा? कौन सा कृष्णा? ओह भगवान कृष्णा। हाँ हाँ, वही भगवान बुआ को अच्छा सबक सिखाएंगे। अपना दिल देने गई थी लेकिन अपने दोनों कान देकर आ गई। हाँ वही तो, बड़ी बुआ ने थप्पड़ मारकर मेरी बालियों का आकार बदल दिया। तुम दुकान से एक अच्छी से ले आना। हाँ, भूलना मत बुआ। अरे, प्यार भी खो गया, बालियां भी खो गई और कान भी खो गया। अब मैं इस जंग लगी तलवार का क्या करूं? इसे लेकर मैं कैसे युद्ध लड़ने जाऊं? मेरी किस्मत। विजया, विजया, मेम साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ।
विजया दीदी ऑडिटर ऑफिस गई है, अभी तक नहीं आई। ओह, क्या करना है मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। मेरा मेकअप फिनिश करना है, फेशियल किट लाना है, गहने सब पहनने हैं, साड़ी प्लीट करनी है, नेल पॉलिश लगानी है। ये सब तुम्हें आता है क्या? अरे हाँ, हाँ आता है। विजया दीदी ने मुझे सब बताया है, मैं अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे जल्दी से तैयार कर दो। ठीक है मेम साहब, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जाओ। पहले तो वो मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। क्या वो मुझसे कभी बात करेंगी? क्या मैं उनके चरण स्पर्श कर पाऊंगी? मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं, ये सोचकर मैं परेशान होती थी। पर आज वो दिन आ गया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे, यहाँ यहाँ कौन आ रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? या अपनी शादी के सपनों में खोई है? या मैं तो शादी करके जाने ही वाली हूँ, ये सोचकर हमारी इज्जत करना भूल गई है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है मेम साहब, विजया दीदी घर पर नहीं है, उन्हें घर आने में देर होगी और मेम साहब को कहीं बाहर जाना है और तैयार करने के लिए विजया दीदी भी नहीं है, तो इसीलिए आज मैं उन्हें तैयार करूंगी, उनका फेशियल करूंगी, साड़ी पहनने में मदद करूंगी। मैं तो बस यही सोचकर खुश हो रही थी। दीदी ने तुझे फेशियल कराने को कहा? हे, फेशियल क्या होता है जानती भी है क्या तू? हाँ मैं जानती हूँ। जानती है? कैसे जानती है? विजया दीदी ने मुझे सिखाया है। ए, तू कुछ भी आधा अधूरा सीख के उनकी शक्ल पे ट्राई करके खराब करना चाहती है क्या? मेम साहब, उन्होंने मुझ पर विश्वास कर कर कहा है कि मैं उनका फेशियल कर दूं। ओह, अब दीदी की शक्ल उन्हें ही प्यारी नहीं है तो मैं क्या करूं? चल जा। ठीक है मेम साहब। जिस लड़की से बात नहीं करना चाहती थी, कभी पास नहीं आने देना चाहती थी, आज उसी को अपने चेहरे को छूकर फेशियल करने को कह रही हूँ। इसने कुछ ज्यादा जल्दी दीदी के दिल में जगह नहीं बना लिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बुआ, हाँ, आप क्या सोच रही हैं? बताती हूँ। पहले पार्वती को बुलाओ। किस लिए बुआ? जितना कहा है उतना करो। पार्वती, हाँ इधर आओ, बुआ तुम्हें बुला रही है। बोलिए मेम साहब। अब कुछ खास नहीं पार्वती, पहली बार दीदी का फेशियल करने जा रही है, तो मैंने सोचा कि तुझे कुछ टिप्स दे दूं, है ना? देखो पार्वती, जब भी तुम मिक्स करोगी ना तो उसमें अंडे का सफेद हिस्सा जरूर मिलाना, उससे चेहरा चमकदार और मुलायम हो जाएगा। मेम साहब, ये बात तो विजया दीदी ने मुझे कभी नहीं बताई। वो तुम्हें क्यों बताएगी? यही तो राज होता है ना। सिर्फ दीदी के लिए मैं ये टिप्स तुम्हें दे रही हूँ, समझ गई ना? हाँ समझ गई। ये बस दीदी के लिए नहीं है। हमेशा तुम्हारा काम खराब हो जाता है ना, तो आगे से तुम्हें बातें ना सुननी पड़े, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है मेम साहब। ठीक है, ध्यान से करना। हाँ ठीक है। बुआ, आखिर बात क्या है? पार्वती को अच्छा नाम दिलवाने के लिए इस तरह से आइडिया दे रही हो क्या गया है आपको? मुंह बंद कर अपना। मैंने उसका काम खराब करने के लिए उसे आइडिया दिया है। आपने कहा अंडा मिलाने से चेहरा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगा। अंडा मिलाने से चेहरे में शाइन जरूर आती है, लेकिन दीदी को अंडे की महक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जब ये पार्वती अंडे वाला क्रीम दीदी के चेहरे पर लगाएगी ना, तो अगले ही सेकंड दीदी का हाथ और पार्वती के गाल होंगे। उसके बाद दीदी खुद ही ये कहेंगी कि ये लड़की कभी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको गलत समझा बुआ, आप कमाल करती हो।